मान लो ये कोई कंपाउंड है हमारे पास अमन, AMBN, राइट? कोई कंपाउंड है, NaCl, MgSO4, CaCl2, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ग्लूकोज, C6H12O6, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जिसमें दो प्रकार के एलिमेंट है, A और B। A के M एटम्स है, B के N एटम्स है, राइट? मतलब इस कंपाउंड का मतलब क्या है? इस कंपाउंड का मतलब है M एटम्स ऑफ A कंबाइन विद N एटम्स ऑफ B, ठीक है? एक एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट B है, A के M एटम है, B के N एटम है, और इन दोनों ने कंबाइन करके कंपाउंड बनाया है, ठीक? एक समझाने के लिए बता दे, मान लो CaCl2, तो एक कैल्शियम हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया, कैल्शियम का एक एटम है, क्लोरीन के दो एटम है। मान लीजिए C12H22O11, कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 एटम है, ऑक्सीजन के 11 एटम है, ठीक है? समझ में आ गया? आप सुनना बच्चों, जो हमारा CN रूल आपने केमिकल रिएक्शन पे लगाया, आप वही विकास पोरवाल का CN रूल किसी कंपाउंड के अंदर जो दो एलिमेंट हैं, आप उनके बीच में भी CN रूल लगा सकते हैं। आप हमारा CN रूल A और B के बीच में भी लगा सकते हैं। ओके, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। जब रिएक्शन पर आप CN रूल लगाते थे तो C का मतलब होता था ये कॉफिशिएंट 1 2 2 3, राइट? जब मॉलिक्यूल के अंदर दो लोगों के बीच में CN रूल लगाते हैं तो C का मतलब होता है ये इनर कॉफिशिएंट। इनर, जैसे A और B के बीच में लगाए तो C1 का मतलब M, C2 का मतलब N बराबर N1 मतलब A के मोल अपॉन N2 मतलब B के मोल। ये देखिए, जब केमिकल रिएक्शन पे लगाते थे तो C का मतलब होता था बैलेंसिंग कॉफिशिएंट, आउटर कॉफिशिएंट जो बाहर की तरफ लिखे होते हैं ये, जो बाहर की तरफ लिखे होते हैं ये। और जब किसी मॉलिक्यूल पर CN रूल लगाएंगे तो C का मतलब होगा इनर कॉफिशिएंट जो उनके नंबर को डिनोट कर रहा है। तो C1 का मतलब हो गया M, C2 का मतलब हो गया N बराबर N1 A के मोल अपॉन N2 B के मोल। बच्चों ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट में बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो ये कहूंगा कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर जिन एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है उनके बारे में कोई चर्चा हो रही हो, दिल खोल के लगा दीजिएगा CN रूल, आपका आंसर आपके सामने होगा, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, मतलब ऐसे ही बता रहा हूं, कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी। मान लो हमने बोल दिया Na2SO4, समझना, तो आप हमारा CN रूल किन्हीं भी दो के बीच में लगा सकते हैं। आप इनके बीच में लगा लो, आप सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में लगा लो, आप सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में लगा लो, किसी के बीच में भी लगा सकते हैं। मान लो मैंने लगाया सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, तो C1 हो गया 1, C2 हो गया 4, N1 हो गया सल्फर के मोल, N2 हो गया ऑक्सीजन के मोल, दैट्स इट। मान लीजिए आपने सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में लगाया, तो C1 हो गया 2, C2 हो गया 4, N1 हो गया सोडियम के मोल और N2 हो गया ऑक्सीजन के मोल, राइट? तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर चाहे कितने भी प्रकार के एलिमेंट हो, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में आप CN रूल लगा सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट क्लियर बेटा हो गया? बोलो। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। इन कैल्शियम फॉस्फेट, अब कैल्शियम फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है, क्या क्या माल पानी है इसके अंदर? 3 एटम कैल्शियम के हैं, 2 एकम 2 एटम फास्फोरस के हैं, 2 चौको 8 एटम ऑक्सीजन के हैं, ठीक? अब इन्होंने बताया ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसमें x ग्राम कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है? x ग्राम, और y ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है? फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। फिर से भाई देखिए, किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटमों के बीच में संबंध आपको निकालना है, एक एटम है कैल्शियम और दूसरा एटम है ऑक्सीजन। कुछ मत करिए, इस कैल्शियम और इस ऑक्सीजन के बीच में CN रूल लगा दीजिए। आइए लगाते हैं। C1 3 अपॉन C2 4 दूनी 8, कितने एटम है ऑक्सीजन के? 8। ऑक्सीजन का इनर कॉफिशिएंट कितना हो गया? 8, 4 दूनी 8 बराबर N1 कैल्शियम के मोल अपॉन N2 ऑक्सीजन के मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर 8 इंटू मोल ऑफ कैल्शियम। आपको मोल के बारे में संबंध नहीं बताना था, आपको वेट के बारे में संबंध बताना था, ध्यान रखिए। मोल ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर मोल ऑफ कैल्शियम, वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, राइट? अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए। 8 1 40, हम x और y में संबंध बताना था, तो 5 इधर आ गया, 16 उधर चला गया, तो 15y बराबर 16x। ये देखिए दोनों में रिलेशन आ गया, ओके?
फिर से मैं एक बात बताना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसा कि मैंने बहुत पहले आपको पढ़ा दिया था कि मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटमों से मिलकर बनता है। हमेशा ध्यान रखो, मॉलिक्यूल के अंदर जब भी तुम घुसोगे, जब भी तुम पैर रखोगे, तो तुम्हारा पैर एटम के ऊपर रखा जाएगा, ना कि मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटमों से मिलकर बनते हैं। मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटमों से मिलकर बनते हैं। जब मॉलिक्यूल के अंदर हम घुसते हैं तो हमें एटम से मुलाकात होती है, ना कि मॉलिक्यूल से। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप देखिए, जब मैंने ऑक्सीजन का मोल यहां पर निकाला तो वेट में एटॉमिक वेट 16 से डिवाइड किया, ना कि मॉलिक्यूलर वेट 32 से, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जब आप घुसते हैं तो आपकी मुलाकात एटम से होती है। आप एटॉमिक वेट इस्तेमाल करेंगे, ना कि मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए मैंने ऑक्सीजन का 16 इस्तेमाल किया, ना कि 32। ओके, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो एक्स और वाई में संबंध आ गया, 15y बराबर इन कंपाउंड M3N2। ठीक है भाई, कोई कंपाउंड है, आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये किसी मेटल M और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। मेटल के 3 एटम और नाइट्रोजन के 2 एटम कंबाइन हुए। ठीक है, इन्होंने बताया इस कंपाउंड के अंदर जो मेटल M है वो है 72% और जो नाइट्रोजन है वो है 28% बाई मास। देखिए बच्चों, आपको मैं परसेंटेज वाला भी कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। 72% का मतलब है कि 100 ग्राम अगर आप ये कंपाउंड लेंगे तो 72 ग्राम उसके अंदर M होगा और 28 ग्राम उसके अंदर N होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको परसेंट दिया गया है ये कहीं ना कहीं उनका वेट बन जाएगा। ये बन जाएगा M का वेट और ये बन जाएगा नाइट्रोजन का वेट। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। 72% M का मतलब है अगर इस कंपाउंड का 100 ग्राम लिया जाए तो उसमें 72 ग्राम M होगा और 28 ग्राम N होगा। तो यही परसेंटेज उसका बन जाता है वेट। ओके, फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। आपको मेटल का एटॉमिक वेट बताना, दिल पे हाथ रखो, बोलो ऑल इज वेल। अरे कह दो ऑल इज वेल। मॉलिक्यूल के अंदर घुस रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर घुसकर दो लोगों के बीच में संबंध निकालना है, क्या करें? CN रूल लगा दे। मॉलिक्यूल के अंदर जब भी घुसना पड़े, दो एटमों के बीच में संबंध पता करना हो, एक की जानकारी दी है दूसरे के बारे में पता करना हो, खट से लगा दीजिएगा CN रूल। M और N के बीच में लगाइए CN रूल। C1 3 अपॉन C2 2 बराबर N1 मेटल के मोल अपॉन N2 नाइट्रोजन के मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई 3। नाइट्रोजन का आपको वेट दिया गया, आपको मोल निकालना था, तो वेट इन ग्राम अपॉन, जल्दी से उत्तर दो, मुझे खुश करो। यहां पे 14 रखूं या 28? बस मेरी आत्मा खुश हो जाएगी अगर आप मुझे बता दें कि यहां पर नाइट्रोजन का 14 रखे एटॉमिक वेट या 28 रखे मॉलिक्यूलर वेट। बस इतना पूछना है मुझे, जल्दी बता दें। 14 से डिवाइड करें या 28 से, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट रखे या मॉलिक्यूलर वेट, बस इतना बता दो। सबसे पहला आंसर महेंद्र ने दिया और बूम बूम भाई साहब ने दिया, फिर नीरज का भी आंसर आया, अर्चना का भी आया, आरुष का आंसर भी आया और सभी बच्चे बोल रहे हैं 14। बहुत ही अच्छे, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जब हम घुसते हैं तो हमारी मुलाकात एटम से होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 14 से डिवाइड होगा। 2 इंटू मोल्स ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लो बेटा। 14 दूनी 28, 2 से 2 कटा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आ गया 24। दिस इज योर आंसर। बहुत ही बढ़िया राजन, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। इस प्रकार से CN रूल पर एक हमने क्वेश्चन कराया कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं अगर उन पर CN रूल लगाना पड़ जाए तो हम कैसे लगाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारे CN रूल के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो खत्म होते हैं।